नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक को देखते हैं जो आपका क्या है, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, आपकी ग्रुप डी की जो डेट है वो आ चुकी है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि आपको पर डे कम से कम एक क्लास जरूर प्रोवाइड कराई जाए। ठीक, तो आपको बायो हम पूरी कंप्लीट तैयारी आपकी बायो की करा देंगे। ठीक, तो अभी तक देखो, आगे चलते हैं। इससे पहले आपको पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। समझो पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आपका सिस्टम ये वर्ड है। तो सिस्टम जो वर्ड है, इसे सिस्टम क्यों कहा जाता है या तंत्र क्यों कहते हो? तो जब मान के चलो जैसे बहुत सारे अंग आपके मिल के कोई काम करते हैं तो उसे आपका सिस्टम या तंत्र कहा जाता है। जैसे परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र। तो जहां पर बहुत सारे अंग मिलकर काम करेंगे तो उसे कहोगे सिस्टम या तंत्र। जैसे देखा होगा कि आपने कि लोग कहेंगे कि हमारा सिस्टम है, तो सिस्टम का मतलब कि बहुत सारे लोग मिले हैं उसमें, कहें हमारा सिस्टम तो भैया बना हुआ है। ठीक, तो सिस्टम का मतलब जहां बहुत सारे लोग मिल के काम करेंगे। तो इसी में आज पढ़ेंगे हम लोग पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है कि जहां जैसे जैसे आप भोजन खाए हो तो कैसे कैसे भोजन का पूरा पाचन होता है, तो उसके विषय में पढ़ेंगे। दूसरा समझो, क्वेश्चन पूछ, कभी कभी ये भी आ जाता है कि लोग भोजन करते क्यों हैं। तो भोजन काहे के लिए किया जाता है कि ऊर्जा लेने के लिए। लेकिन ऊर्जा लेने के लिए भोजन किया जाता है, तो ऊर्जा लेने के लिए आप मान चलो एक समोसा खाए, तो समोसा तो बहुत बड़ा है ना। तो आपकी बॉडी को जो ऊर्जा चाहिए वो कोशिका बहुत छोटी होती है, सेल की फॉर्म में, तो सेल आपकी बहुत छोटी है। तो आपका सबसे पहले जो पाचन स्टार्ट होता है वो कहां से होता है? दांतों से। तो दांत हम पूरा पढ़ा चुके हैं आपको। अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो देख सकते हैं। दांत हम पढ़ा चुके हैं। तो इसी में आप देखेंगे तो आपका एक होता है आहार नाल और दूसरी होती है ग्रंथि। आहार नाल किसे कहा जाता है? इसे इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। आहार नाल का मतलब है जहां जहां से भोजन होके जाता है उसे आहार नाल कहा जाता है। ग्रंथि किसे कहते हो? जो भोजन को पचाने के लिए जो एंजाइम छोड़ती हैं उन्हें ग्रंथि कहा जाता है। जैसे आपकी लार ग्रंथि, आमाशय, लीवर, पित्ताशय, तो इन्हें क्या कहा जाता है? ग्रंथि। तो भोजन आपका कहां कहां से होकर जाता है? पहला है आपका मुख गुहा, दूसरी है ग्रास नली, तीसरा है आपका आमाशय, चौथा है छोटी आंत, पांचवा है बड़ी आंत और छठा है आपका गूदा तथा एनस। जो 6 रास्ते से आपका क्या होता है? भोजन जाता है। अब हम एक एक आपको उठाएंगे। सबसे पहले हम आपको मुख गुहा उठाते हैं। मुख गुहा में आपको लार ग्रंथियों के विषय में पढ़ाएंगे। जीभ को आपको इसमें नहीं पढ़ना है। जीभ आपकी जो आती है वो सेंस ऑर्गन में आती है, तो जीभ वहां पे पढ़ोगे। दांत हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम उठाते हैं आपको कौन सी? लार ग्रंथियां। तो लार ग्रंथि हम देखते हैं। रुक दीनू। अब हम लोग देखते हैं कि लाल ग्रंथियां आपकी टोटल कितनी थी और इनका क्या क्या काम था। ठीक, तो आपने देखो, मान के चलो आपने क्या किया, जैसे समोसा खाया। तो समोसा जब आप खाते हो तो समोसे में आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स भी है, और समोसे को तेल में तला गया है तो वसा भी है, मतलब फैट भी है आपका। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, वसा भी है। तो जैसे आपने समोसा खाया तो समोसा खाने के उपरांत आपका क्या होगा कि सारी लार जो है मुंह मुंह में पाचन होगा। तो दांतों का मुख्य काम क्या होता है? जैसे इतना बड़ा समोसा खाया आपने, तो समोसे को दांत क्या करते हैं? छोटे छोटे फॉर्म में बना देते हैं, और फिर वही आपका भोजन सीधा ये ग्रसनी से होते हुए आपका कहां पहुंचता है? आमाशय में पहुंचता है। तो समझते हैं हम, आप लोग पहले लार ग्रंथि पढ़ते हैं। अब आप खा रहे हो है तो लार ग्रंथि है कि नहीं ना? लार है। तो सबसे पहले देखेंगे जो लार ग्रंथियां हैं तो ये कितनी होती हैं? 3 जोड़ी होती हैं। 3 जोड़ी होती हैं, और ये एक दिन में कितना लार बनता है? तो मनुष्य के शरीर में मतलब मुंह में लगभग एक दिन में 1.5 लीटर लार बनता है। दूसरा समझो, इसमें 3 कौन कौन सी है? पहली लार ग्रंथि है पैरोटिड, दूसरी है सबलिंगुअल और तीसरी है सबमेंडुअल। जो पैरोटिड है ये कितनी होती है? 1 जोड़ी। सबमिंडुअल 1 जोड़ी, और सबलिंगुअल भी कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है। तो टोटल आपकी कितनी हो गई? 3 जोड़ी। ये क्वेश्चन पूछे है आपके कि लार ग्रंथियां कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। दूसरा, ये पैरोटिड जो ग्रंथि है ये कहां होती है? दोनों कानों के बीच में होती है, मतलब पीछे यहां पे आपकी क्या होती है? पैरोटिड होती है। दूसरा, यही पैरोटिड ग्रंथि जो सांप होता है, सांप में क्या होती है? जहर का रूप ले लेती है। तो सांप में जो जहर का रूप लेती है कौन सी होती है? पैरोटिड। दूसरी होती है सबमिंडुअल और तीसरी होती है सबलिंगुअल। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि बताओ लार ग्रंथि कौन कौन सी है? तो कितनी है? 3 जोड़ी है, और तीनों जोड़ी के नाम। दूसरा समझोगे, जो आपका लार है,
लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। दूसरा, लार से निकलता है आपका टाइलिन तथा डाइस्टेज। जो आपका टाइलिन है तथा डाइस्टेज है, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स तथा मंड तथा स्टार्च का पाचन करता है। और मंड तथा स्टार्च को ये किसमें करता है, शर्करा के रूप में बदलता है। जैसे आपने समोसा खाया तो आप समोसे में आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, आलू पड़ी है तो कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से स्टार्ट होता है, तो कहां से स्टार्ट होता है, मुख से होता है, मतलब लार ग्रंथि से आपका स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, इसमें आपका लार में पाया जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, ये कीटाणुओं को मारता है। जितने भी आपके, मतलब जैसे आपने समोसा खाया, जैसे समोसा खा रहे हो और आपका क्या हुआ, समोसा जमीन में गिर गया तो देखा अगल बगल कोई नहीं है तो उठा के तुम फिर खा ले, तो इसे पहुंच के, ठीक। तो उस समोसे में जो कीटाणु थे आपके, कौन मार दिया, लाइसोजाइम। देखा होगा कि जो छोटा लड़का होता है जमीन में, जैसे कोई कुछ गिर गया मिठाई विठाई तो उठाकर फिर खा लेता है, क्योंकि आपके जो लार है, लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो कीटाणुओं को क्या करता है, मार देता है। दूसरा समझोगे म्यूलिन। ये म्यूलिन क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, तो भोजन आपका क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। तो ये कौन बनाता है, म्यूलिन। दूसरा समझो, भोजन जब आप करते हो तो मुख से आपने भोजन खाया, उसके बाद क्या है, ग्रसनी। ग्रसनी में तो ये हवा जाती, मतलब सांस, तो ग्रसनी मतलब नहीं नहीं, आपका ये क्या है, ग्रास नली। ये जो लंबी वाली आप देख रहे हो, ये क्या है, ग्रास नली। ग्रास नली तथा इंग्लिश में इसे एसोफेगस कहा जाता है। तो ये जो ग्रास नली है, एसोफेगस, तो क्वेश्चन कहेगा मनुष्य का वह कौन सा भाग है शरीर का जहां पे पाचन नहीं होता है। पाचन यहाँ पे क्या होता है, नहीं होता है। तो ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, लेकिन भोजन जो होता है वो क्रमाकुंचन विधि द्वारा, क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन, तो क्रमाकुंचन विधि द्वारा भोजन कहां पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। और अब हम लोग देखेंगे आमाशय क्या होता है। तो आमाशय के लगभग आपके क्या होंगे, 3 हिस्से होते हैं आमाशय के आपके। इसके पहले हमने लार ग्रंथि आपको पढ़ा चुके हैं, अब देखो हम पढ़ाएंगे आपको आमाशय। अब देखो यहाँ ग्रसनी से आपका भोजन होते हुए आपका कहां पहुंचा, आमाशय में। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो है, इसे आप क्या कहते हो, आमाशय। बायोलॉजी में इसे आमाशय कहते हो, हिंदी में इसे मतलब जैसे पेट कहा जाता है, पेट, ये जैसे है तो आपका क्या है, पेट। ये इसे इंग्लिश में स्टमक कहा जाता है। दूसरा समझो, इसके 3 हिस्सा होते हैं। ये हिस्सा हो गया कार्डिक, दूसरा हिस्सा हो गया आपका फंडिक, और तीसरा जो हिस्सा हो गया ये हो गया आपका पाइलोरिक। तो आपके 3 हिस्से, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। दूसरा समझोगे, ये जो कार्डिक है यहीं से आपका HCl निकलता है। ये जो है यहां से HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये क्या करता है, भोजन में अच्छे से मिल जाता है। और इसका पीएच क्या होता है, बहुत कम होता है, और भोजन को अच्छे से मिल के भोजन को बिल्कुल तोड़ देता है। दूसरा समझो, ये जो आपकी आमाशय की बाहरी परत होती है, तो बाहरी परत को म्यूकोसा के नाम से जाना जाता है। और म्यूकोसा क्या करती है, ये क्षार छोड़ती है। अब देखो, म्यूकोसा परत छोड़ती है क्षार, और इधर से निकला आपका HCl, तो दोनों आपका HCl तथा उधर से निकला छाल, HCl कैसा है, अम्ल है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। अगर यहां से म्यूकोसा ना निकले, म्यूकोसा परत क्षार ना छोड़े, तो आपका पेट क्या हो जाएगा, गल जाएगा, क्योंकि HCl का पीएच बहुत ज्यादा होता है, ठीक। तो आपका पहला हिस्सा कार्डिक, दूसरा फंडिक और पाइलोरिक। तो आमाशय के कितने हिस्से, 3, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। अब देखो, आपका जो आमाशय है ये कार्डिक क्या होता है, कार्डिक दिल से जुड़ा होता है, तथा ये भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है तथा कीटाणुओं को मार देता है। दूसरा समझो, जो कीटाणु मुख से बच गए थे, मुंह में आपका लाइसोजाइम नहीं मार पाया था, तो आपका ये HCl क्या कर देता है, उनको मार देता है। इसीलिए जो कोरोना भी था, लोग कह रहे थे बार बार चाय पियो, गर्म पानी पीते रहो। तो अगर आपका कोरोना वायरस गले में चपका होगा और जैसे पानी पियोगे तो कहां पहुंच जाएगा, पेट में, और HCl क्या करेगा, उन्हें मार देगा। दूसरा समझो, ये जो फंडिक है आपका, फंडिक में आपकी एक कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। ये जो कांटेनुमा संरचना है इसे रूजी कहा जाता है, ठीक। तो कांटेनुमा संरचना कहां पाई जाती है, फंडिक में। दूसरा समझो, जब भूख लगती है तो पेट दर्द होने लगता है, तो आपका जो रूजी होता है यही क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। मान के चलो यहाँ पे खाना जैसे था तो रूजी दबा था, और जैसे
खाना नहीं मिला, रोजी सब खड़ा हो जाता है, कहता खाना लाओ खाना लाओ। तो आपका क्या हो जाता है, जो भूख लगती है, पेट दर्द होता है, तो किसके कारण, रोजी आपका जो होता है ये खड़ा हो जाता है। दूसरा समझोगे, और यहीं पे आपका भोजन 3 से 4 घंटे क्या करता है, आराम करता है, रेस्ट करता है। इतना ज्यादा पहले मुंह में भोजन में आपने मुंह में कस के चलाया मुंह, उसके बाद ग्रास नली से होते हुए यहाँ से HCl मिला, भोजन बिल्कुल थक जाता है, तो यहाँ आके क्या करता है, आराम करता है। इसके बाद जो पाइलोरिक हिस्सा है, पाइलोरिक में छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं, और जब छोटी छोटी गांठें पाई जाती हैं तो यहाँ पे क्या है, 2 एंजाइम निकलते हैं। एक निकलता है पेप्सिन, दूसरा निकलता है रेनिन। पेप्सिन क्या करता है, जो पेप्सिन है ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। तो पास से पेप्सिन और पास से प्रोटीन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, पेप्सिन एंजाइम कहां से निकलता है, आमाशय से निकलता है। आमाशय से किस हिस्से से निकलता है, पाइलोरिक से निकलता है। तो याद कैसे करोगे, पास से पेप्सिन पास से प्रोटीन। दूसरा देखोगे रेनिन, रेनिन क्या करता है, ये दूध जो है, दूध को क्या करता है, दूध का पाचन करता है, दूध को दही के फॉर्म में बना देता है रेनिन। जैसे देखा होगा, जो छोटा लड़का होता है, जैसे कोई गोदी लेता है, अगर उसका पेट दुख जाता है तो दूध की उल्टी हो जाती है, किसके कारण, कि दूध उसका कहां पहुंच चुका था, आमाशय में, और जब पेट उसका दबता है तो इसके कारण आपका क्या हो जाता है, दूध की उल्टी हो जाती है। तो आपने ये देखा, यहां तक आपका क्या हो चुका है, आमाशय तक कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आपका देखेंगे भोजन आगे कैसे जाएगा। देखो अभी तक हमने आपको यहाँ पे आमाशय तक पाचन पढ़ा चुके हैं, आमाशय तक हो गया। देखो पहले आपका भोजन कहाँ, भोजन आपने खाया, भोजन जैसे दाल चावल आपने खाया, दाल चावल कहाँ से गया आपका, मुंह में आपने दांतों द्वारा चबाया, दांत द्वारा कहाँ गया, ग्रास नली। तो आपका ग्रास नली से होते हुए आमाशय में पहुंच गया। आमाशय में आपके क्या है, 3 हिस्से, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। तो आपको हम यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और आगे जो आपका है ये अग्नाशय, छोटी आंत बड़ी आंत, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए विभिन्न एग्जाम में, हमने उनको कवर कर लिया है। आगे का पाचन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।